नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल आरटेक पर। और आज हम बात करेंगे सारोटेक का ONU जो बिना वाईफाई के होता, उसमें हम BSNL की भारत फाइबर की सेटिंग कैसे उसको कॉन्फ़िगर करेंगे जिससे कि उसमें BSNL का हम भारत फाइबर का प्रयोग कर सके। तो जो हमने मॉडल लिया है वो है GPON GPON 1000R। तो ये बिना वाईफाई का ONU होता है। तो इसमें हम आपको बताएंगे कैसे इसको कॉन्फ़िगर करना। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जो आपका ONU है उसको आपको डिफ़ॉल्ट IP डालकर ओपन करना होगा। इसके लिए मैं कई बार बता चुका हूँ। आप सिंपल जाइए नेटवर्क इंटरफेस पर और वहाँ पर आप अपने ONU की सीरीज की लाइन IP डाल दीजिए। जैसा कि हमारा जो केस है, हमारा जो ONU है सारोटेक का, तो इसकी IP जो है वो है 192.168.101.1। तो हम इसी सीरीज की कोई भी IP डालेंगे तो हम डालेंगे 192.168.101.5 या कुछ भी, आप जो 50 आप डाल सकते हैं। जो आपको डालना हो डाल, बशर्ते आपको उसी रेंज की IP डालना पड़ेगा। तो ऐसे करके हम किसी भी ONU या किसी भी डिवाइस को एक्सेस करते हैं। तो चलिए हमने डाला है 50, तो बस डालते हैं। हमने डाल दिया है। अब आएंगे हम अपना मोजिला पर और डालेंगे डिफ़ॉल्ट IP जो कि है 192.168.101.1। तो इससे हम खोलेंगे अपना ONU को। ONU हमारा खुल गया है और डालेंगे पासवर्ड एडमिन ISP, और एडमिन ISP डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है। अब आ गए हैं हम होम स्क्रीन पर। यहाँ पर आपको आना है, हमें चूँकि सर्विस बनाना है नई, तो सबसे पहले आएंगे हम WAN कॉन्फ़िगरेशन में। अगर आप इसको यूजर से लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर WAN कॉन्फ़िगरेशन की विंडो नहीं दिखाई देगी, इसलिए आप हमेशा एडमिन से लॉगिन करिए। तो WAN में क्लिक करिए और करिए आप न्यू पर क्लिक। अब यहाँ पर चूँकि हमें BSNL का सर्विस बनाना है तो सबसे पहले इसमें नाम लिख देते हैं जो आपको लिखना हो। तो हमने लिख दिया भारत फाइबर। अब आएंगे यहाँ पर रूट पर, इसको करेंगे PPOE IP प्रोटोकॉल IP वर्जन 4। सर्विस में आपको इंटरनेट रखना है। VLAN जो आपने हो BSNL का हमने रखा है वो 130। और यहाँ पर आपका BSNL की जो आपको NID वाली FTTH ID है वो, और पासवर्ड आपका पासवर्ड होता है। DMS नेम बाकी नहीं कुछ डालना। आएंगे नीचे और करेंगे इनेबल नेट को। ठीक है दोस्तों, सिंपल से इतना काम है और कर देंगे अप्लाई ओके। तो जैसे हम अप्लाई ओके कर देंगे तो यहाँ पर सर्विस लिस्ट में शो होने लगेगी। अब हम आएंगे स्टेटस पर और चेक करेंगे कि यहाँ पर सर्विस अप हुई कि नहीं। तो हम आ गए हैं WAN इंटरफेस के स्टेटस में। यहाँ पर अभी ये डाउन दिखा रहा है, तो एक बार रिफ़्रेश करेंगे और अगर नहीं हो रहा तो हम दोबारा सर्विस में जाके उसको देखेंगे गड़बड़ कहाँ पर है। तो यहाँ पर अभी तक तो नहीं आया, ये डाउन ही दिखा रहा है। दोबारा हमने WAN खोला, इसको करेंगे हम एडिट। और यहाँ पर और शायद हमने पासवर्ड गलत डाला है, तो पासवर्ड को एक बार दोबारा सही से डालेंगे और साथ ही यूज़र ID भी चेक करेंगे। तो देखते हैं कि गड़बड़ कहाँ पर है। आप भी एक बार सही से डालिएगा। पासवर्ड में लग रहा है यूज़र ID तो हमारी सही। पासवर्ड को दोबारा हम स्मॉल लेटर में पासवर्ड लिखते हैं। अब करेंगे अप्लाई कन्फर्म और अब दोबारा जाएंगे स्टेटस पर और यहाँ पर WAN इंटरफेस पर। हाँ देखिए, यहाँ पर IP आ गई। इसका मतलब हमारी सर्विस चलने लगी और हमारा इंटरनेट ONU एक्सेस करने लगा। IP आने का मतलब है कि यहाँ पर सर्विस चलने लगी। तो हमारा इंटरनेट चलने लगा है और हमारा कॉन्फ़िगरेशन भी हमारा हो गया है ओके। तो अब चलिए हम आपको दिखाते हैं गूगल खोलकर कि नेट चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो आप आ जाइए। हाँ, एक दोस्तों का काम और करना है कि आप थोड़ा सा DHCP इनेबल कर दीजिए, नहीं तो आगे, क्योंकि ये बिना वाईफाई का ONU है तो आपके राउटर को IP नहीं देगा और आपका राउटर नेट नहीं चलाएगा। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इसको इनेबल ज़रूर कर दें DHCP को और सेव कर दीजिए। और सेव करने के बाद आप हम चलते हैं तो दिखाते हैं आपको कि इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है।
एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, क्योंकि हमने इसको वायरलेस के ज़रिए एक्सेस किया था डी-लिंक के राउटर के साथ, तो इसलिए हमें डी-लिंक में जो हमने आईपी डाली थी राउटर में उसको भी करेंगे डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट करने के बाद हम राउटर की सेटिंग खोलकर राउटर में जो मोड होता है पीपीओई हमारा लगा था उसको भी हम वापस करेंगे डायनेमिक या डीएचसीपी मोड पर, तभी हमारा राउटर उसको आईपी देगा, अपने ओएनयू उस राउटर को आईपी देगा और उसके बाद ही इंटरनेट चलेगा। तो इसके लिए राउटर में हम इसको कर लेते हैं डीएचसीपी में, क्योंकि हमारा राउटर पहले पीपीओई मोड में लगा हुआ था। तो हमने डी-लिंक का राउटर ओपन कर लिया, ये देखिए दोस्तों। तो यहाँ पर करेंगे सेटअप में जाकर इसको करेंगे डायनेमिक। देखिए अभी गेटिंग आईपी ले रहा है, अभी अप्लाई ओके करेंगे तो ये इसको डीएचसीपी आईपी मिल जाएगी। चूँकि हमने लाइन केबल लगाई हुई थी वैन में, तो उसको वैन में लगाना पड़ेगा क्योंकि हमारा न्यू वाईफाई नहीं था। तो हमने अब लाइन केबल को हटाकर वैन पोर्ट में लगा दिया है और अब देखिए यहाँ पर आईपी मिल रही है। एक बार रिफ्रेश करेंगे इस पेज को, अब हमें दिखेगा आईपी के लिए। तो दोबारा इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमें आईपी मिल गया डीएचसीपी से 192.168.101.2। और अब हमारा यहाँ पर चूँकि आईपी मिलने लगी, यानी कि इस राउटर को भी इंटरनेट मिलने लगा है और अब आप गूगल खोल सकते हैं और चेक कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों।